वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। आज की हमारी इस वीडियो जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑक्टल टेबल और हेक्साडेसिमल टेबल को कि ऑक्टल टेबल और हेक्साडेसिमल टेबल यानी कि ऑक्टल टेबल कंसिस्ट कर रहा होता है 8 पे और हेक्साडेसिमल कंसिस्ट कर रहा होता है 16 पे, जो कि नंबर सिस्टम की टाइप्स हैं जिनको हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं जो कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक यूनिक वैल्यू होती है। हर सिस्टम की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। अब नंबर सिस्टम की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और इसके साथ साथ डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। अब डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं और हम लोग इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो 4 इसकी टाइप्स होती हैं उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट कर रहा होता है 2 पे, हेक्साडेसिमल कंसिस्ट कर रहा होता है 16 पे। ऑक्टल जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ऑक्टल जो है वो हमारे पास कंसिस्ट कर रहा होता है 8 पे। तो 8 डिजिट्स हैं, यानी कि ये जैसा कि आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन ये 7 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 तक नहीं जाएगा। ये 7 डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, 7 डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 8 डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 8 तक जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ 8 डिजिट्स आ सकते हैं। तो हम अगर 0 से शुरू करते हैं तो फिर ये 7 तक 8 डिजिट्स फिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ये मतलब आता है। उसके बाद हमारे पास ऑक्टल टेबल है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास 2 पे कंसिस्ट कर रहा होता है। सिर्फ उसके अंदर वो डिजिट्स 2 डिजिट एक्सेप्ट कर रहा होता है। अब 2 डिजिट्स एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे आप 1 2 आएगा, 3 4 कोई भी 2 डिजिट्स आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ स्पेसिफिकेशन होती है कि सिर्फ स्पेशल डिजिट जो उसके अपने डिजिट्स हैं सिर्फ वही आ सकते हैं। तो जैसा कि बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल का टेबल से पहले आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम होती क्या है, क्योंकि ऑक्टल के अंदर हम लोगों ने 0 1 2 की बाइनरीज ही लिखनी होती हैं। सो इससे पहले आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि जैसा कि कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही अंडरस्टैंड करता है। वो उसकी एग्जिस्टेंस बाइनरी नंबर सिस्टम तक ही होती है। सो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो कि सिर्फ 2 डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। 2 डिजिट से मुराद ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भी 2 डिजिट्स आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स ही अलाउ होते हैं, 0 एंड 1, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे इस पर बात की कि सिर्फ इसमें 0 और 1 ही आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई और डिजिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। सिर्फ 2 डिजिट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो वो 2 इसकी स्पेसिफिकेशन होगी, 0 एंड 1। अगर आप 1 2 है तो वो भी 2 डिजिट्स, लेकिन वो 2 डिजिट्स बाइनरी नंबर सिस्टम में कंसीडर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम जस्ट 2 पे कंसिस्ट कर रहा है और वो 0 और 1 ही होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे तो वो कोई भी और नंबर ले रहे होंगे तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कंसीडरेबल नहीं होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 10 पे कंसीडर कर रहा होता है। हम इसको इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप इसको डिटेल में एक्सेस करना चाहते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, इनकी क्या क्या इनकी टाइप्स हैं, कितने कितने नंबर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, कौन कौन से नंबर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, तो इसी चैनल पर आपको नंबर सिस्टम के नाम से एक वीडियो मिल जाएगी जो कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आप सारी डिटेल के साथ डिस्कशन की हुई है उस नंबर सिस्टम के अंदर कि ये इनके इन फोर टाइप्स को बहुत डिटेल के साथ उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। और आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी और आप उसको एक्सेस कर लें। और बेहतर है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको इस वीडियो की बहुत जल्द समझ आ सके। सो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है ऑक्टल टेबल। ऑक्टल टेबल जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस में अब सबसे पहले तो आपको ऑक्टल टेबल की वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। बाइनरी टू अदर्स, हेक्साडेसिमल टू अदर्स, डेसिमल टू अदर्स एंड ऑक्टल टू अदर्स। ये किस तरह से बाइनरी को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को उसमें ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह ही डेसिमल और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम्स हैं इनको हम लोग इनकी कन्वर्जेंस करेंगे। एक सिस्टम है उसको जो उसके रह जाते हैं 3 सिस्टम, उस तीनों सिस्टम के अंदर हम उनकी कन्वर्जेंस करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे। और वो कन्वर्जेंस किस किस तरह से पॉसिबल होंगी, कोई पॉसिबल हैं भी या पॉसिबल नहीं भी हैं, तो हम उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हर सिस्टम में जाना पॉसिबल नहीं होता, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। सो वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम आगे चलकर इसको देखते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इस पर मूव करते हैं। अब ऑक्टल टेबल है,
ऑक्टल टेबल को मैं यहाँ पर आपको टेबल बताऊंगी भी कि 0 की क्या बाइंड्री है, 1 की क्या है, 2 की क्या है, 3 की एंड अप टू 7 तक की इनकी क्या बाइंड्रीज है। पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे, देन आपको ये टेबल अब किस तरह से याद रखना है उसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बताया जाएगा कि क्या ट्रिक इसका है जिसको आपने फॉलो करना है और आपने टेबल को अपने माइंड के अंदर रखना है। बिकॉज ये बहुत सारे टेबल्स हम लोग को अपने सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं और जिसकी वजह से हम हर टेबल को याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चैनल पर एक ट्रिक मिलेगा, वो ट्रिक के जरिए आप क्या करेंगे, उस टेबल को याद कर लेंगे। पहले हम इस टेबल को लिखते हैं कि टेबल की बाइंड्रीज है क्या। बाइंड्रीज लिखने के बाद वो एक ट्रिक है जो कि आपको बताया जाएगा। अब याद रखिएगा, जब भी आप ऑक्टल को हम लोग ऑक्टल में बाइंड्रीज लिख रहे हैं, 0 1 2 3 की क्या लिखनी है, बाइंड्रीज। अब बाइंड्रीज जो है वो जस्ट 0 और 1 पे कंसिस्ट कर रही हैं, यहाँ पे आप 1 2 3 नहीं लिख सकते, अब यहाँ पे 0 1 ही लिखेंगे। अब वो क्या 0 1 किस तरह से हम लिखते हैं उसको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 0। अब 0 की क्या बाइंड्री होती है। अब यहाँ पर आपने एक बात जो है वो माइंड में रखने वाली है, जो ऑक्टल का टेबल है, ऑक्टल का जो टेबल है वो कंसिस्ट कर रहा होता है कितने लेटर्स पे, 3 लेटर्स पे, ओनली 3 लेटर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है ऑक्टल का टेबल। जबकि हेक्साडेसिमल का टेबल 4 बिट्स पे कंसीडर कर रहा होता है। इसको हम लोग कहते हैं, एक डिजिट जो है हेक्साडेसिमल का वो 4 बिट्स लेता है और जो एक डिजिट है ऑक्टल का वो इक्वल होता है 3 बिट्स ऑफ बाइंड्री। ठीक है, ये माइंड में रखने वाली बात है कि कितने में लेता है, ये जस्ट 3 लेगा बाइंड्रीज की। ऑक्टल टेबल जो है वो बाइंड्रीज की जस्ट 3 लेगा, ये इसको माइंड में रख लें। जबकि जो डेसिमल है वो 4 बिट्स लेगा। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ऑक्टल का टेबल है वो कितनी बाइंड्रीज लेता है, तो ये याद रखना है कि ऑक्टल का टेबल हमेशा 3 बिट्स लेगा। एक जो उसका होगा, एक ऑक्टल का डिजिट वो 3 बिट्स लेगा। अब जैसे 0 है तो 0 की बाइंड्री क्या होगी, अब 0 की बाइंड्री क्या होगी, 000। अब यहाँ पे हम 0 और 1 ही लिख सकते हैं, तो हम उसको किस तरह से बाइंड्रीज बनाते हैं ये आपने अभी देखना है। नेक्स्ट होगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऑक्टल का एक डिजिट 3 बिट्स पे कंसीडर करा होता है, 3 बिट पे कंसिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज 1। अब 1 जो है, 1 कितनी उस पर कंसिस्ट कर रहा होगा, कितने डिजिट्स पे 1 कंसिस्ट कर रहा होता है, तो 1 की बाइंड्री है 0 0 1। 1 की बाइंड्री है 0 0 और 1। नेक्स्ट वन इज 2। 2 की बाइंड्री है 0 0 1 0। नेक्स्ट आती है हमारे पास 3। सो 3 की बाइंड्री होगी 0 1 1। नेक्स्ट वन इज 4। 4 की बाइंड्री होगी 1 0 0। अभी हम इसको कंप्लीट करने के बाद हम फिर इसका ट्रिक देखेंगे कि क्या ट्रिक है जिससे ये हमें इस टेबल को, इस सारे के सारे टेबल को हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन इज 5। सो 5 की बाइंड्री होगी 1 0 1। नेक्स्ट वन इज 6। 6 की बाइंड्री होगी 1 नेक्स्ट वन इज 7। 7 की बाइंड्री होगी 1 1। सो ये है हमारे पास ऑक्टल टेबल। अब इस टेबल को याद रखने का ट्रिक, अब देखेंगे टेबल के अंदर आपको कहीं पे भी हर जगह आपको नज़र आ रहा होगा कि 0 है 1 है 0 है 1 है, कहीं पे भी 2 3 4 5 कुछ भी नहीं लिखा हो, जस्ट 0 1 0 1 0 1, तो ये बाइंड्री होती है। बाइंड्री अब देखिए 0 1 पे ही कंसिस्ट करी होती है, ये ऑक्टल टेबल की बाइंड्री कन्वर्जन है। अब इसको माइंड में कैसे रखना है, इसका ट्रिक क्या है। अब आपने इसको देखें, सबसे पहले हमारे पास 0 1 के फॉर्म में 0 है, फिर 1 है, ये 0 तो साथ आना ही है। 0 क्या है तो आपने इसका ये देखें, ये 0, पहले 2 0 तो आने ही है ऑब्वियसली।
अब यहाँ पे क्या है, एक ज़ीरो, 1 1 आ गया, ठीक है, 0 और 1 ये वाला, ये 2 ज़ीरो तो स्टार्ट में आते ही हैं क्योंकि हमने अपनी बाइनरी पूरी करनी है, लेकिन यहाँ पे मेन क्या है 0 और यहाँ पे मेन क्या है 1। अब यहाँ पे मेन क्या है 2, अब यहाँ पे है 2। सो आप देखें कि 2 के बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 0 आ गया है। अब 0 1 फिर 10, अब 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 20 में भी 2 आ जाता है, 30 में 3 आ जाता है। कहीं पे भी ऐसे डिजिट जिसमें सिर्फ 1 0 आता हो तो वो जब 11 के बाद 100 भी आता है 1 0, ठीक है। 100 के बाद 1 0 1 1 0 10 एंड 1 0 11। 1 0 11 के बाद आगे जब हम फर्दर मूव करेंगे तो वो 1000 आएगा डायरेक्ट। 1000 में सिर्फ 0 1 की फॉर्म में आता है। सो देखिए 0 1 10 11 100 1 0 1 1 0 10 एंड 1 0 11। ये ट्रिक है इसका कि देखिए 0 के बाद बाइनरी आती है 1, 1 के बाद आगे जो डिजिट्स आते हैं उसमें 2 3 4 5 आता रहता है। इसके बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद आगे 100 है, 100 इससे पहले जो 70 है 80 है 71 81 सब में 01 की फॉर्म अकेली कहीं पे भी नहीं है। तो 100 के बाद 01 की फॉर्म आती है 101 पे, 101 के बाद 01 की फॉर्म आती है 110 पे एंड 111 पे। सो ये ट्रिक है ऑक्टल टेबल को याद रखने का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टेबल के हेक्साडेसिमल टेबल क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेक्साडेसिमल टेबल के हेक्साडेसिमल टेबल क्या है और किस तरह से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी स्नैरियोज़ के अंदर। सो हेक्साडेसिमल टेबल के बारे में सबसे पहले तो ये होगा कि हेक्साडेसिमल टेबल जो है वो कंसिस्ट कर रहा होगा 4 डिजिट्स पे। ये 4 डिजिट्स पे ही कंसिस्ट कर रहा होता है, इससे इसकी एग्जिस्टेंस 4 डिजिट्स पे होती है। सो हम इसको देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ऑक्टल टेबल के बारे में देखा था कि ऑक्टल टेबल जो है वो हमारा कंसिस्ट कर रहा होता है 3 डिजिट्स पे, जबकि हेक्साडेसिमल टेबल जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है 4 बिट्स पे। एक डिजिट इसका जो है वो 4 बिट्स के इक्वल होगा और ऑक्टल का एक डिजिट जो था वो किसके इक्वल था 3 के, ठीक है। तो हम अब आगे हेक्साडेसिमल टेबल को देखेंगे, हेक्साडेसिमल टेबल की एग्जिस्टेंस क्या होगी और किस तरह से हम इसको अपने स्नैरियोज़ के अंदर देखते हैं कि इसके कितने ये। अब जैसा कि ऑक्टल टेबल जो था, ऑक्टल टेबल जो है वो 8 डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा था, जबकि हेक्साडेसिमल टेबल जो है वो 16 डिजिट्स होते हैं इसके टोटल, 16 डिजिट्स पे ये कंसिस्ट कर रहा होता है, जबकि इसके 9 डिजिट्स होते हैं। देन आगे 11 10 11 से इसकी ABC शुरू हो जाती है। ये इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो एडवांटेजेस है या इसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम ये कंसीडर करते हैं कि ये 9 तक जो है ये डिजिट्स आते हैं, 10 11 12 नहीं इसमें कंसीडर होता, 10 11 12 की जगह ABC आ जाती है, जिसको अभी हम अपनी आगे टेबल के अंदर देखेंगे। सो हेक्साडेसिमल टेबल का टेबल जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम अपना हेक्साडेसिमल का टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज़ीरो पे इसकी क्या बाइनरी होती है। तो ज़ीरो पे इसकी बाइनरी होगी 0 0 0 एंड 0। अभी यहाँ पे 4 0 हैं, जबकि ऑक्टल के अंदर 3 0 थे। 4 0 का मतलब है इसका एक डिजिट जो है वो 4 डिजिट्स के इक्वल है। एक डिजिट इसका कितने डिजिट्स के इक्वल है, 4 डिजिट्स के इक्वल है, इसलिए एक ज़ीरो की जगह कितने ज़ीरो आएंगे, 4 ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास 1। सो 1 की बाइनरी होगी 0 0 0 और 1। नेक्स्ट है हमारे पास 2। 2 की बाइनरी होगी 0 0। अभी हम ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। टेबल को कंप्लीट करने के बाद हम इसका एक ट्रिक भी देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ऑक्टल का ट्रिक देखा, वैसे ही हम हेक्साडेसिमल का ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से हेक्साडेसिमल टेबल को हम टेबल जो है वो इसका ग्रैब कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 3 की बाइनरी होगी 4 की बाइनरी हो गई। नेक्स्ट है 5। इसकी हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 0 1 ही आ सकते हैं। 0 1 के अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा डिजिट जो है वो अलाउ नहीं होगा। 6 के बाद आएगा 7।
7 के बाद है 8, सो अभी हम लोगों हमारी सी तक हुई है। अब देखें ज़रा इसमें ये वाला जो टेबल है इसमें देखें हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आएगा 7 8 9। अब 9 नहीं आया, यहाँ पे ए लिख दिया गया। ए से मुराद होगी, ए से क्या मुराद होगी 10, बी से क्या मुराद है हमारे पास 11 एंड सी से है 12। ठीक है, हम लेकिन यहाँ पे हम इनको अब यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ए बी सी को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, ये टेबल अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ये 16 इसमें डिजिट्स आएंगे, तो ये 16 डिजिट्स पे जाएगा। अभी हमारे पास जस्ट 12 तक डिजिट्स हुए हैं। आगे 12 के बाद है 13, 13 की जगह हम क्या लिखेंगे डी। नेक्स्ट रह गया हमारे पास ई और एफ। ई की होगी अब यहाँ पे देखें 12 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद आ जाएगा यहाँ, ये 14 के इक्वल हुआ और ये हुआ 15 के इक्वल। अब देखें यहाँ पे 16 डिजिट्स क्यों नहीं आए, 16 डिजिट्स नहीं आए बल्कि 15 डिजिट्स आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हेक्साडेसिमल जो हमारे पास है वो कितने पे कंसिस्ट कर रहा होगा, वो कंसिस्ट कर इसके टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो हम लोगों ने 15 तक यूज़ किए हैं, जबकि इसके तो डिजिट्स कितने हैं 16 डिजिट्स हैं इसके, लेकिन यहाँ पे 15 तक यूज़ हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट में ज़ीरो यूज़ कर लिया था। ज़ीरो का मतलब है कि ये क्या होगा कि ज़ीरो का यूज़ करने का मतलब है कि ये 16 डिजिट्स पे कंसीडर कर रहा है। इसके 16 ही हैं, अगर आप काउंट करें तो ये कितने होंगे एग्जिस्ट कर, इतने कर रहे हैं, तो ये 16 ही हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पर। सो ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल का टेबल जो कि 15 डिजिट्स का है। और एक बात इसमें जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो ऑक्टल है, ऑक्टल जो है वो कंसिस्ट कर रहा होगा 3 बिट पे, उसका एक डिजिट जो है वो होगा 3 बिट पे, जबकि हेक्सा का एक डिजिट होगा 4 बिट पे। एक डिजिट जो है वो इक्वल किसके होगा 4 बिट के। सो ये गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल से स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सम मच मोर टॉपिक्स, बिकॉज ये चैनल एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक का नाम बताएं। कोई भी सब्जेक्ट हो, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मार्केटिंग है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट, नंबर सिस्टम, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ लाइव सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें आप अपनी लाइव अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।